अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हमारा टॉपिक है आयशा अहमद कैनेडा, जो कि मुझसे बहुत सख्त नाराज़ हो गई हैं। और उन्होंने मुझे कमेंट में भी कहा था कि कंवल तुमने मेरे ख़िलाफ़ जो कहना था कह दिया। आयशा जी, मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा, आपको गलतफ़हमी हुई है। आप मेरी वीडियो उठा के देखें, मैंने कहीं भी आपका नाम नहीं लिया। मैंने जो भी कहा था उस दिन मुंतहा के लिए कहा था कि मेरी मुंतहा ने अगर गलत किया या सही किया वो सामने आ जाएगा। जो भी उन्होंने शबाना जी ने उनको डेट दी है तो वो सामने आ जाएगी। अगर वो झूठ बोल रही है तब भी और वो सच बोल रही है तब भी। तो ये बात मैंने उस दिन की थी और वो तो मुझे भी धमकियाँ लगा रही थी कि आपको भी एफआईए से कॉल आ जाएगी, ये वो। तो फिर उसने अपनी दूसरी वीडियो में मुझे क्लियर कर दिया था कि अब आपको कोई कॉल नहीं आएगी। और मैं हसास दिल रखती हूँ, मैं लोगों की तरह ज़ालिम नहीं हूँ कि किसी को ज़लील करती फिरूँ, जैसे कि लोग मुझे ज़लील कर रहे हैं। और आयशा जी, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि आपको मैं ज़लील करूँ या आपके लिए कुछ ऐसा गलत कहूँ? ऐसे मैं सोच भी नहीं सकती। ये देखें, उस वक़्त अंबर वाले आपके ख़िलाफ़ थे, मैंने आपके हक़ में जब भी वीडियो बनाई थी, जबकि वो मुझसे नाराज़ भी शायद इसी बात पर हुए थे कि मैंने आपके हक़ में वीडियो बनाई और मैंने सोनू जी के ख़िलाफ़ नहीं बोला। तो वो शायद इसीलिए उनको बुरा लगा कि भई ये हमें क्या-क्या कह रही है। आपने जो वो वीडियो बनाई थी अंबर पर, हीरा मंडी वाली, तो अंबर को वो बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने तो फिर भी आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि आपने कुछ गलत कहा है, क्योंकि आपका चैनल जा चुका है। तो आप तो भई जिस पे आपको डाउट है कि उसने मुझे यहाँ पर वो स्ट्राइक दिए, तो आप तो हक़ बजानी पे बोलने पर तो आप बोल सकती हैं भाई किसी को भी, जिसने इतने 5-6 साल मेहनत की अपने चैनल के ऊपर और फिर उसका चैनल चला जाए, तो फिर उसका तो हक बनता है ना, वो तो राइट है अपनी जगह पर कि वो किसी को भी कुछ बोल सकती है जिस पर उसको शक हो कि उसने मुझे स्ट्राइक दिया है। पहला नंबर तो अंबर का था, फिर मुंतहा का था। तो आप जब मुंतहा को कहें या अंबर को कहें तो अपनी जानिब से बिल्कुल आप हक बजानिब हैं। क्योंकि देखें, आपने एक मेहनत करके चैनल खड़ा किया था और एक गरीबों की आपने मदद के लिए वो चैनल बनाया था। आप अपनी ज़ात पे तो उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी और वो चैनल चला गया, तो आपको इसलिए बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो आप जो भी बोल रही थी, इसमें हमें और या किसी और को बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके साथ ज़्यादती होगी वो तो अपनी हर बात में भी वही बात लेकर आएगा, वो बोलेगा भी बार-बार। तो जिसको मतलब जिसने कुछ गलत किया वही इस बात से चिढ़ेगा भी और उसको ही वो होगी तकलीफ़ कि भई मुझे ही बार-बार टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है कि आपने उनके साथ ज़्यादती की है। तो आप अपनी जगह पर राइट थी, इसलिए मेरा तो कोई हक़ ही नहीं बनता कि मैं आपके खिलाफ़ कोई वीडियो बनाऊँ। हाँ, अगर आपका चैनल कायम होता, फिर जिस दौरान मैं अंबर वालों की हिमायत ले रही थी, तो मैं आपको भी शायद कोई ना कोई आपके खिलाफ़ भी वीडियो बनाती। लेकिन आप तो अभी मैं आई थी तो आपका चैनल उड़ा दिया गया, तो फिर आप तो अपने हक़ पर थी। तो मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ, छोटी उम्र नहीं है मेरी कि मुझे समझ नहीं आएगा कि आप क्या कह रही हो, क्या नहीं कह रही हैं। तो आपने जो भी कुछ कहा, बिल्कुल सही कहा। जिसका नुकसान होता है वो वही जानता है। अभी देखें, अब आप चैनल बना रही हैं दोबारा से, अब कितनी दिन-रात मेहनत कर रही हैं ना, आपके अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। वो तो आपके 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। तो वो तो आपके 5 या 4 जो भी आपके साल थे वो मेहनत थी। तो ये किसी ने ये नहीं सोचा कि एकदम हम ये क्या कर रहे हैं किसी के साथ। इसी तरह अलिस मदर के साथ हुआ बेचारी, उनके साथ भी ज़्यादती हुई, वो भी अपने हक़ पर हैं, वो भी किसी को भी कुछ कह सकती हैं, तो बुरा मानने वाली इसमें क्या बात है कि भई शबाना बुरा माने या अंबर बुरा माने, भी उन्होंने किया है ना, तभी तो सुन रही हैं। और अगर नहीं किया होता तो इतनी आपने रिक्वेस्ट भी की थी, तो आपकी कोई तो हेल्प करती ना 10 दिन के अंदर-अंदर। उन्होंने आपके लिए कोई हेल्प नहीं की, कुछ भी आपके लिए नहीं किया। आपकी पिछली जो कारकर्दगी थी, उसको ही सामने रखते हुए वो ये सोचती हैं कि आंटी तो हमारे फ़ेवर में वीडियो बनाती रही है, अगर एक आधी हमारे खिलाफ भी बना दी है तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली, ये तो हक़ नहीं बनता था ना आपका। और आपने उनको ईमेल किया तो भी उन्होंने ये कहा कि ना मैं दे सकती हूँ, ना मैं स्ट्राइक ले सकती हूँ। तो आपके साथ तो वाक़ई ज़्यादती हुई है। तो आप अगर उनके खिलाफ़ कोई वीडियो भी बनाती हैं, तो आप अपने हक़ पर हैं, इसलिए हमें आपके खिलाफ़ बोलने का कोई काम ही नहीं है हमारा। और आप तो ख़ामख़ा मुझसे ख़फ़ा हो रही हैं
मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं किया, पूरी वीडियो दोबारा उठाकर देखें। मैंने सिर्फ मुंतहा के लिए कहा है कि भाई वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, सामने आ जाएगा। अगर झूठ बोल रही है तो ये तो बहुत गलत उसने किया है कि इतनी बड़ी पढ़ी लिखी समझदार बनती है वो, और उसके बच्चे भी बड़े हैं, काफ़ी सेंसिबल है वो। तो उसको अगर गलत बयानी यहाँ पर आकर उसने की है तो ये तो हम जैसे ही लोग उसको फिर जलील करेंगे ना, कि यहाँ पर आकर जीत का जश्न मनाने से पहले ये तो सोचती है कि ये झूठ बोल रही हो। तो आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें, मैं भी उसको उसके हाल पे, दीगर रिएक्शन वाली भी उनको उनके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, झूठ बोला है, गलत बयानी की है, तो वो अभी जब भी इनका मतलब इनकी तरफ से वो जो भी पेशकदमी होगी मुकदमे की, तो वो सब सामने आ जाएगा कि झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी, या शबाना फैमिली झूठ बोल रही थी। दोनों फैमिली में से एक तो झूठ बोल रहा है ना, चाहे वो मुंतहा है चाहे ये लोग हैं। बाकी आप नाराज ना हो, मैं मेरा कोई आपका दिल दुखाने का कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं है कि मैं आपकी इज्जत खराब करूं। मैं तो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, शुरू से, इंशाल्लाह हमेशा करती रहूँ। आप खफा हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी मेरे दिल में आपके लिए कोई इतनी सी भी बात नहीं है कि मैं आपको सुनाने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं अपनी रिएक्शन वाली बहनों के खिलाफ एक वीडियो भी अब नहीं बनाना चाहती। आप जैसे भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं। मैं आपके खिलाफ गई थी तो मैंने बहुत अच्छा इनाम भी ले लिया। तो अभी मैं दोबारा ऐसा कोई कदम उठाकर आप लोगों को नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हम सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। तो हम एक दूसरे के खिलाफ बोलने की बजाय सामने वाले व्लॉगर की जो वीडियोज़ हैं उनकी मतलब जो चीज़ें गलत हैं उनको तनकीद करेंगे, या कि हम एक दूसरे पर तनकीद करेंगे। हमें तो कोई हक़ ही नहीं बनता एक दूसरे पे तनकीद करने का। और मैंने तनकीद करके देख लिया, मुझे बहुत अच्छा सिला मिला है। बहुत मुझे ज़लील और रुस्वा किया गया है। उनका जितना ज़र्फ़ था उन्होंने उसके मुताबिक मुझे बस उसका सिला लौटा दिया। तो इसलिए मैं तो सोच भी नहीं सकती आपके या आसमा के या मुंतहा के या अलीस मदर के ख़िलाफ़ कोई बात करूँगी या कोई गलत वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे तरफ से अपना दिल साफ़ कर लीजिए। मेरे दिल में कोई ऐसा इरादा नहीं था, ना है, ना होगा कि मैं आपको परेशान करूँ या आपके ख़िलाफ़ कोई काम करूँ। मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अगर आप आगे आपकी मर्ज़ी कि आप अभी भी मेरे पे ट्रस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बाकी मैंने आपके लिए कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप पूरी वीडियो दोबारा से देखें बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। और यहाँ लॉ के बारे में भी मैंने जो बातें की थी वो बिल्कुल मैंने सही कही थी कि मुंतहा ने कुछ भी ऐसा गलत बोला तो वो सब सामने आ जाएगा। इसलिए आप परेशान ना हो, ना मुझे परेशान होने की ज़रूरत है, ना दीगर लोगों को। और अगर शबाना जी कह रही हैं कि ये झूठ बोल रही है, तो वो वैसे तो बड़ी कॉन्फ्रेंस करती हैं छोटी-छोटी बातों पर। वो यहाँ आकर फिर कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि भई मुंतहा झूठ बोल रही है और हमारा केस अभी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे मैसेज पर जवाब देने की बजाय उनको सामने आकर बात करनी चाहिए मुंतहा की तरह। जैसे मुंतहा ने आकर कहा है कि मैं केस जीत गई हूँ, तो वो भी बताएँ आकर कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, केस अभी ज़ेर बहस है। वो जब ख़त्म होगा तब हम आपको बताएँगे और मुंतहा भी बताएगी। तो अभी मुंतहा गलत बयानी कर रही है, तो इस तरह वो सारी बातें क्लियर हो जाएँगी अगर वो भी आकर यहाँ पर बता दें। तो ना मुंतहा पे कोई शक करेगा, ना उन पर कोई शक करेगा। बाकी जैसे भी आप सोचें मेरे बारे में, आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी राय देने का हक़ रखती हैं। मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे कि आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकती हैं। इसमें नाराज़ होने की और ख़फ़ा होने की तो कोई बात ही नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ या ख़फ़ा हो जाऊँ और मैं आपको तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाऊँ। ऐसी मेरी नेचर नहीं है। बस मैंने यहाँ पर आकर अंबर की फ़ेवर में जो बातें की थी, बस वही मैंने सबके ख़िलाफ़ कर दी, और आपके तो वो भी मैंने नहीं की थी। और मैं उनसे उन सब बातों पर दिल से शर्मिंदा हूँ कि बंदा हिमायत भी उन लोगों की करता है जो ज़र्फ़ रखते हों। मैंने तो गलत बंदे चूज़ कर लिए। मैं मतलब गलतफ़हमी का शिकार हो गई कि ये जो शबाना जी यहाँ पर आकर दीन दुनिया की बातें करती थी, अल्लाह नबी की बातें करती थी और अलहाज है, ये झूठ कैसे बोल सकती हैं। तो बस कभी-कभी इंसान गलतफ़हमी में भी मारा जाता है ना, तो वही हिसाब मेरे साथ हुआ कि इन लोगों ने मुझे गलतफ़हमी में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी मुझे एक कमेंट्स कल और भी आया था, मैं बताना भूल गई थी उसका जवाब, कि वो एक कमेंट्स था किसी भाई ने किया था
कि भाई आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल गई हैं और एकदम से आप तो कहती थी मुकीम मेरा भाई है। तो मैं उस भाई को जवाब देना यहाँ चाहूँगी कि भाई मुकीम तो मेरे आज भी भाई हैं, कल भी मेरे भाई थे और आने वाले कल में भी मेरे भाई ही होंगे। लेकिन उनकी फैमिली को शायद नहीं लग रहा कि मैं उनको भाई समझती हूँ। तभी वो इतना इनसिक्योर हो गए थे कि उन्होंने ना भाई पता नहीं क्या क्या सोच लिया मेरे बारे में और क्या क्या तरबियतों की बात उठा दी और बैड लैंग्वेज की बात उठा दी। बस साफ साफ बताना था उन्होंने कि भाई हम मुकीम के साथ आपका नाम जुड़ गया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। जबकि मैंने तो कोई मुकीम भाई के साथ अपना नाम जोड़ना ही पसंद नहीं किया। मैं शादीशुदा एक बाइज्जत खातून हूँ। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी खुशहाल फैमिली है। मैं अपने भाई के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती और जो अच्छी औरतें होती हैं वो हर एक नामहरम को भाई तो कह सकती हैं, इसके अलावा उनसे कोई रिश्ता जोड़ना वो पसंद नहीं करेंगी। लेकिन मैं इनकी सोच को सलाम करती हूँ कि इन्होंने ऐसा गलत भी सोच लिया तो मुझे तो बहुत अफसोस है इन लोगों की सोच पर। और इन्होंने फिर उस सोच का मुझे ये रिप्लाई दिया कि मेरे जात पर क्या क्या इल्ज़ामात लगा दिए। तो मैं तो गलत फहमी में मारी गई, तो मैं इनकी हिमायत मुसलसल किए जा रही थी ये सोचे समझे बिना कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा हो सकता है। लेकिन ये तो मैं कहावत सुनती थी, लेकिन यहाँ तो मैंने खुद ही देख लिया कि ये सब तो मेरे साथ ही हो गया। तो ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। ऐसा दुनिया में किसी के साथ तो हुआ होगा ना, जब भी तो ये कहावत बनी है। तो भाई ठीक है, उन्होंने जो मुझे कहा और ये जो मुझे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं तो भाई सोच समझ के कमेंट्स किया करें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनके फेवर में अब वीडियो बनाने की। अगर आपको कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है उनका, मेरी तरह जैसे मैं माजी में करती रही हूँ, तो आप उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन आप हमसे क्यों फरमाइश कर रहे हैं कि हमने यू टर्न ले लिया और हमें घास नहीं डाली गई। अरे भाई घास की भी ज़रूरत आपको है और उनके फेवर की और तनकीद की भी अब आप ही को ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो करना था कर दिया, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। अब बार बार यहाँ पर आकर आप उल्टे सीधे कमेंट्स करके ना खुद परेशान हो ना किसी और को परेशान करें। जो होना था वो हो गया। और ना किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए कि भाई ये तो औरतें हैं जिन्होंने आप लोगों के भी कितने कितने शबाना जी नाम रखे थे इन्होंने। क्या क्या कहा था, आपके बेटे को शीमेल कहा था, आपको भाषण आंटी का नाम दिया भाई इन लोगों ने, आपकी बेटी को पलम्बर ढोल और भाई पता नहीं आपके बड़े बेटे को कवाल कहती हैं या आपकी बहू को कुमकुम कहती हैं थी, पता नहीं क्या क्या नाम इन लोगों ने रखे थे। ये मैंने फाइट करके आप लोगों के नाम सही कराए तो उन्होंने फाइट करते करते मेरे ही नाम रख दिए, मेरे ही गलत गलत अंदाजे और आइडिया लगा दिए। तो वो तो अंधा भी गज़ों से नाप लेगा कि वो एडिट वीडियोज़ हैं, कोई उनमें कोई सदाकत नहीं है कि जो मैं परेशान हूँ या कोई आपको परेशान होने की इसमें ज़रूरत थी। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारों लोगों को पता है कि वो तस्वीरें सारी एडिट हैं, वो जो भी वीडियो एसकेटी ने बनाई थी वो सारी एडिट है। तो इसलिए परेशान, हाँ कोई रियल होता तो फिर हम परेशान भी होते, हमारा हक बनता था कि हम परेशान हों। तो हमारा तो कोई हक ही नहीं बनता हम परेशान हो। ऐसे तो पता नहीं लोग किसी को क्या क्या कहते हैं। अब आप लोगों की तो फैमिली पे इस कदर कीचड़ उछाला गया, आप तो फिर भी वहीं के वहीं नॉर्मल फील करा रही हैं। आपको तो कोई असर भी नहीं हुआ, कोई ज़रा सा भी आप पे ये नहीं हुआ कि भाई कोई आपकी रोज़मर्रा वीडियो में फ़र्क आया हो, आपके हंसने हंसाने में फ़र्क आया हो, आपके घूमने फिरने में फ़र्क आया हो। जबकि आप लोगों पे जितना कीचड़ उछाला गया, कोई लोग तो गुमनामी में चले जाते हैं। जो कोई बहुत स्ट्रेस लेने वाले लोग होते हैं वो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं अपने साथ। लेकिन आप लोगों की भाई ठीक ठाक है ना माशाल्लाह, आप लोगों पर तो कुछ भी असर नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत कम लोग होते हैं जैसे आप लोग हैं। तो इसलिए गलत सोचने से पहले बंदा ये सोच ले कि हम पर भी यहाँ पर इतना कीचड़ उछाला गया तो फिर यहाँ कोई आपसे सवाल करे तो क्या वो सब सच था? ये अगर आपको लगता है कि वो सब सच था तो शायद ये भी फिर सच हो जो आप इनसिक्योर हो रहे हैं या आप घर वाले जितने भी लोग हैं शबाना जी है, तो फिर ये भी सच होगा। जो आप लोगों के साथ हुआ वो सच है तो ये भी सच होगा। तो भाई आपका ज़र्फ है, ये आपकी सोच है। कोई किसी की सोच पर पहरे नहीं बिठा सकता, जैसा कोई चाहे सोच सकता है। भाई कोई किसी के लिए अच्छा सोचे या बुरा सोचे उसकी अपनी मर्ज़ी और अपना ही उसका दिमाग होता है। और साफ़ सुथरी सोच होती है ना जिस लोगों की, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। वो कहते हैं बहन भाई का रिश्ता तो एक बहुत अजीम रिश्ता होता है। इसलिए जिसने भी ये मुझे कमेंट किया वो मैं उनको जवाब दूंगी कि मुकीम भाई मेरे आज भी भाई हैं, कल भी भाई हैं और हमेशा
मेरे भाई ही रहेंगे। भाई, मैं शादीशुदा बच्चों वाली एक घरेलू खातून हूँ। मेरे पास ऐसी बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खातून हूँ इस मामले में। मैं ऐसी बातें सोचती भी नहीं हूँ। मैं जैसे अपना भाई समझती हूँ ना, 5 भाई है, मेरा छठा भाई मेरा मुकीम है। बाकी जिन लोगों की गंदी सोच है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे आप लोग हों, तो मैं उन लोगों का उनकी सोच अच्छी नहीं कर सकती। हर किसी की सोच पर अपना इख्तियार होता है, किसी और की सोच पर किसी का कोई इख्तियार नहीं चलता है। इसलिए मैं तो भई बहुत अच्छी सोच की मालिक औरत हूँ। मेरे बारे में यहाँ जो भी कहा गया, मुझे बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि मैं तो उन्हें भाई समझती हूँ और भाई समझती रहूँगी। जो बोल रहा बोलता रहे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो बस ये मैं उनको जवाब दिया। अब इसके सिवा मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ आयशा जी, बस मैंने ये आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं अपने चाहने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से मेरी वीडियो शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में आके अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।